रमाकांत जी रिटायर्ड फौजी थे। वो अपनी पत्नी अनामिका के साथ वृद्धाश्रम में रहते थे। आज से वृद्धाश्रम ही उनकी दुनिया थी। रमाकांत जी ने कई सालों तक अपने देश की सेवा की, लेकिन जब उनकी सेवा करने की बारी आई तो उनके बच्चों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। 15 अगस्त के दिन उनके पोते कुणाल ने उन्हें एक ऐसा तोहफा दिया, कभी ऐसा होगा रमाकांत जी ने सोचा भी नहीं था। 15 अगस्त की सुबह थी। पूरे शहर में तिरंगे झंडे लहरा रहे थे। सड़कों के किनारे बच्चों के हाथों में छोटे छोटे झंडे थे और देशभक्ति के गीतों की गूंज हर गली में सुनाई दे रही थी। लेकिन शहर के बाहरी हिस्से में पेड़ों की कतारों के बीच एक पुरानी सजी सवरी इमारत खड़ी थी, आश्रय वृद्धाश्रम। यहाँ का माहौल अलग था। बाहर तो झंडों और नारों का शोर था, लेकिन भीतर शांति का समंदर फैला था। वृद्धाश्रम के बगीचे में कुछ बुजुर्ग धीमी धीमी चाल से टहल रहे थे। कुछ नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उनकी आंखों में जीवन की लंबी यात्रा के अनुभव थे, पर उनमें कहीं एक खालीपन भी था। शहर के दूसरे कोने में कुणाल सिंह अपने पिता दीपक, माँ दिव्या और बुआ सुरेखा के साथ गाड़ी में बैठा था। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी चुप्पी थी। सिर्फ रेडियो पर धीरे धीरे ऐ मेरे वतन के लोगों की धुन बज रही थी। कुणाल की उम्र 22 साल की थी। कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था। दिल में खुशमिजाज और दोस्तों के बीच हमेशा हंसने मुस्कुराने वाला। लेकिन आज उसकी आंखें गंभीर थी। उसके हाथ में एक छोटा सा तिरंगा था, जिसे वो बार बार अपनी उंगलियों में सहलाता रहा। पापा, सच में जाना जरूरी है? कुणाल ने धीमे स्वर में पूछा। दीपक ने स्टीयरिंग पर हाथ कसते हुए कहा, हाँ बेटा, आज जरूरी है। बहुत साल हो गए उनसे मिले हुए। दिव्या की आंखें झुक गईं। तुम्हारे दादा दादी वहां हैं और आज 15 अगस्त के दिन उनसे मिलने का मतलब सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, ये हमारे रिश्ते का इम्तिहान है। कहानी यहाँ से पीछे जाती है। कुछ साल पहले कुणाल के दादा रमाकांत और दादी अनामिका अपने पुराने घर में रहते थे। रमाकांत रिटायर्ड फौजी थे। उनका सीना हमेशा गर्व से तना रहता, लेकिन उम्र के साथ उनका शरीर धीमा हो गया था। अनामिका पढ़ी लिखी, संस्कारी और बेहद स्नेही महिला थी। उन्होंने परिवार को एक धागे में बांध कर रखा था, लेकिन समय के साथ घर में छोटे छोटे विवाद बढ़ते गए। दीपक की नौकरी की व्यस्तता, दिव्या की घर गृहस्थी में थकान और पीढ़ियों के बीच सोच का अंतर, इन सब चीजों की वजह से एक दिन ऐसा आया जब रमाकांत और अनामिका ने खुद ही घर छोड़ने का फैसला कर लिया। बेटा, हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते, रमाकांत ने सिर्फ इतना कहा था। आश्रम में रमाकांत और अनामिका को 5 साल हो गए थे। रमाकांत सुबह सुबह झंडा फहराने की रस्म में भाग लेते, फिर कुछ बच्चों को देशभक्ति के गीत सिखाते। अनामिका पूरे आश्रम की दादी बन चुकी थी। किसी को दवा चाहिए होती तो वो देती, किसी के कपड़े फट जाते तो वो सिल देती। लेकिन भीतर भीतर दोनों को अपने बेटे, बहू और पोते कुणाल की याद आती थी। अक्सर रात में जब सारे बुजुर्ग सो जाते, अनामिका धीरे से रमाकांत से कहती, क्या लगता है आपको वो कभी आएंगे? रमाकांत चुप रह जाते और सिर्फ आसमान की ओर देखते। गाड़ी वृद्धाश्रम के गेट पर रुकी। कुणाल ने खिड़की से झांक कर देखा। सामने छोटे छोटे फूलों की क्यारियां थी और बीच में एक लंबा सा डंडा, जिस पर तिरंगा झंडा हवा में लहरा रहा था। अंदर से बच्चों की हंसी और ढोलक की आवाज आ रही थी। शायद पास के स्कूल के बच्चे यहाँ आकर कार्यक्रम करने वाले थे। दीपक ने गहरी सांस ली और बाहर निकले। कुणाल के कदम भारी हो रहे थे। उसने अपने बचपन की यादें ताजा की। दादी की गोदी में कहानियां सुनना, दादा के साथ पतंग उड़ाना और 15 अगस्त की सुबह उनके साथ झंडा फहराना। जैसे ही कुणाल ने अंदर कदम रखा, उसने देखा रमाकांत सफेद कुर्ते पैजामे में, छाती पर मेडल लगाए तिरंगे के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में आज भी वही चमक थी जो एक जवान सिपाही की आंखों में होती है। अनामिका हरे रंग की साड़ी में बच्चों को मिठाइयां बांट रही थी। उनकी नजर जैसे ही कुणाल पर पड़ी, वो पल भर के लिए ठिठक गईं।
मिठाई का डब्बा हाथ से गिरते गिरते बचा। कुणाल! उनकी आवाज कांप रही थी। कुणाल का गला भर आया। दादी! अनामिका ने बिना कुछ सोचे कुणाल को अपने सीने से लगा लिया। रमाकांत जी आगे बढ़े लेकिन उनकी आंखों में आंसू रुक नहीं पाए। दीपक ने झुककर अपने पिता के पैर छुए। पापा माफ कर दीजिए। रमाकांत ने सिर्फ इतना कहा, आज देश का जन्मदिन है और लगता है हमारे रिश्ते का भी। कार्यक्रम शुरू हुआ। बच्चों ने कविताएं सुनाई, देशभक्ति की गीत गाए। कुणाल पूरे समय अपने दादा दादी के पास बैठा रहा, उनके हाथ पकड़कर। उसने मन ही मन में ठान लिया, ये आखिरी बार है जब वो यहाँ अकेले 15 अगस्त मनाएंगे। वृद्धाश्रम के आंगन में देशभक्ति के गीत गूंज रहे थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन पर बच्चों की आवाजें एक साथ मिल रही थी। रमाकांत झंडे को सलामी दे रहे थे। उनकी आंखों में गर्व और नमी साथ साथ थी। अनामिका पास खड़ी होकर हाथ जोड़कर राष्ट्रगान गा रही थी और कुणाल उनके बिल्कुल बगल में खड़ा था। गाना खत्म होते ही बच्चों ने ताली बजाई। मिठाई बांटी जाने लगी। अनामिका ने कुणाल की ओर झुककर फुसफुसाया, तुम आ गए, अब सब कुछ अच्छा लग रहा है। कुणाल ने हल्की मुस्कान दी लेकिन भीतर कहीं एक कसक थी। दादी को ये खुशी हर दिन मिलनी चाहिए, सिर्फ साल में एक दिन नहीं। समारोह के बाद सब बगीचे में बैठ गए। कुणाल दादा दादी के साथ पुराने दिनों की बातें करने लगा। याद है दादा, जब आपने मुझे साइकिल चलाना सिखाया था। मैं जब गिरा था तो आपने कहा था, फौजी के पोते डरते नहीं। रमाकांत ने हंसते हुए कहा, और तू अगले ही दिन फिर गिर पड़ा था। सभी हंस पड़े लेकिन दीपक की हंसी में थोड़ी झिझक थी। थोड़ी देर बाद रमाकांत की आवाज धीमी हो गई, बेटा हम यहाँ ठीक हैं, ये लोग अच्छे से रखते हैं, लेकिन अपना घर तो अपना ही होता है। दीपक ने नजरें झुका ली। शाम होते होते सब लोग थक गए थे। दीपक, दिव्या और सुरेखा गाड़ी में बैठने लगे, लेकिन कुणाल ने कहा, पापा आप लोग घर चलिए, मैं दादा दादी के साथ रात यहीं रुकूंगा। दीपक ने चौंक कर पूछा, रात को यहीं पर? लेकिन बेटा, पापा बहुत समय हो गया उनके साथ रहने को, एक रात से क्या फर्क पड़ेगा। दिव्या ने धीरे से मुस्कुराकर हामी भर दी। रहने दो दीपक, बच्चा सही कह रहा है। रात को रमाकांत के कमरे में तीनों बैठकर चाय पी रहे थे। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पास के पेड़ पर कहीं कोयल की आवाज आ रही थी। कुणाल ने कहा, दादी क्या आप कभी घर लौटना चाहेंगी? अनामिका ने जवाब देने से पहले रमाकांत जी की तरफ देखा। बेटा, घर लौटने से पहले घर का माहौल भी तो लौटना चाहिए। अगर मन में दूरियां हो तो एक छत के नीचे भी लोग अकेले ही रहते हैं। कुणाल को ये बात दिल में चुभ गई, तो मुझे पहले वो दूरियां मिटानी होंगी। अगले दिन कुणाल सुबह आश्रम के बाकी बुजुर्गों से बातें करने लगा। कोई अपने बेटे बेटे की विदेश यात्रा का किस्सा सुना रहा था, तो कोई अपने गांव की याद में खोया था। सबकी कहानियों में एक चीज कॉमन थी, घर की कमी। एक बुजुर्ग गुप्ता अंकल बोले, बेटा यहाँ खाना अच्छा है, लोग अच्छे हैं, लेकिन त्योहार में घर की रसोई की महक, बच्चों की दौड़ भाग, वो सब याद आता है। कुणाल को अचानक एक ख्याल आया, अगर घर इन तक नहीं आ सकता तो क्यों ना हम घर को यहीं ले आएं। कुणाल ने अगले कुछ दिनों में एक प्लान बनाया। हर महीने एक दिन परिवार दिवस होगा, जिसमें सभी बुजुर्गों के परिवार यहाँ आकर साथ वक्त बिताएंगे। कॉलेज के दोस्तों और स्थानीय स्कूल के बच्चों को बुलाकर बुजुर्गों के साथ कार्यक्रम कराए जाएंगे। हर बड़े त्योहार पर परिवार वाले मिलकर खाना बनाएंगे और साथ खाएंगे। उसने दादा दादी से कहा, ये सिर्फ आश्रम नहीं रहेगा, ये आपका अपना घर बनेगा। अनामिका ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, बेटा तुमने हमें 15 अगस्त पर आजादी से भी बड़ी चीज दी है, और वो है उम्मीद। अगले दिन सुबह कुणाल दादा दादी को अलविदा कहकर घर लौटा। दीपक अखबार पढ़ रहे थे, दिव्या रसोई में थी और सुरेखा बुआ कपड़े तय कर रही थी। कुणाल ने सीधे पापा के सामने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, पापा हमें एक काम करना होगा। दीपक ने अखबार से नजर हटाए बिना पूछा, क्या? आश्रम में हर महीने एक दिन परिवार दिवस मनाएंगे।
उस दिन सभी बुजुर्गों के परिवार आएंगे, साथ बैठेंगे, खाना बनाएंगे, खेल खेलेंगे, गाने गाएंगे, जैसे पुराने दिनों में होता था। दीपक ने भौवें चढ़ाई। ये सब करने से क्या होगा? कुणाल ने शांत स्वर में कहा, दादा दादी को घर लाने से पहले हमें घर जैसा माहौल उनके पास ले जाना होगा, वरना ये दूरियां कभी नहीं मिटेंगी। सुरेखा ने हाथ रोक कर कहा, दीपक, मैं कुणाल की बात से सहमत हूँ। हमारे माता पिता सिर्फ हमें पालने पोसने के लिए नहीं थे, उन्होंने हमें अपना पूरा जीवन दिया। अब वक्त है हम उनका साथ दें। दिव्या भी बाहर आ गई। अगर ये काम हम सब मिलकर करें तो ये मुश्किल नहीं है। दीपक ने गहरी सांस ली और अखबार मोड़ दिया। ठीक है, लेकिन अगर करते हैं तो पूरे मन से करेंगे। अगले 2 हफ्तों में कुणाल और सुरेखा ने आश्रम के मैनेजर से बात की। उन्होंने सभी बुजुर्गों के परिवारों को फोन करके न्योता भेजा। कुणाल ने अपने कॉलेज के दोस्तों को भी बुलाया ताकि माहौल और रौनकदार हो जाए। दिव्या ने मेन्यू तैयार किया। गर्मा गर्म पूड़ी, आलू की सब्जी, खीर, पकौड़े और अंत में गुलाब जामुन। सितंबर की एक सुनहरी सुबह। आश्रम का आंगन रंग बिरंगे फूलों और सजावट से जगमगा रहा था। कुर्सियां गोल घेरे में लगाई गई थी। बीच में एक लंबा टेबल सजाया गया था जिस पर खाने पीने का सामान रखा था। धीरे धीरे बुजुर्गों के परिवार आने लगे। कुछ के पोते पोतियां भागते दौड़ते आंगन में खेल रहे थे, तो कुछ बुजुर्ग अपने बेटे बेटियों को देखकर भावुक हो रहे थे। रमाकांत और अनामिका ने जब दीपक, दिव्या और सुरेखा को आते देखा तो उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। कुणाल सबसे पहले भागकर दादा दादी के गले लगा। कुणाल ने कार्यक्रम को शुरू किया यादों का खेल से। हर बुजुर्ग को एक पुरानी तस्वीर दी गई और उन्होंने उससे जुड़ी कहानी सुनाई। गुप्ता अंकल ने अपनी शादी की तस्वीर दिखाई और कहा, ये वो दिन था जब मैंने सबसे ज्यादा डांट खाई क्योंकि मैं बारात में देर से पहुंचा था। सब हंस पड़े। इसके बाद बच्चों ने गाने गाए और कुछ ने कविताएं सुनाई। दीपक ने भी पहल करते हुए अपने बचपन की एक मजेदार घटना सुनाई, जिससे माहौल और हल्का हो गया। खाना परोसा गया। अनामिका अपने हाथ से गुलाब जामुन उठाकर कुणाल की प्लेट में रख रही थी। ये लो बेटा, वैसे ही जैसे बचपन में खिलाया करती थी। कुणाल ने कहा, दादी अब ये हर महीने होगा। रमाकांत ने चारों तरफ देखते हुए कहा, आज लगता है जैसे हम फिर अपने घर में हैं। ये सिर्फ मेरा नहीं, यहाँ हर किसी का त्योहार है। दिन के अंत में कुणाल ने सबके सामने घोषणा की, ये परिवार दिवस अब हर महीने होगा और मैं चाहता हूँ कि अगले 15 अगस्त पर यहाँ कोई भी बुजुर्ग अकेला ना हो। सबने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। अनामिका की आंखें नम थी लेकिन होठों पर मुस्कान थी। बेटा, तुमने हमें सिर्फ अपने से नहीं, हमारे अतीत से भी मिला दिया। अगले कुछ महीनों में आश्रम का परिवार दिवस सच में एक त्योहार बन गया। पहले जहां आंगन में सन्नाटा रहता था, अब उस दिन हंसी, बातें और बच्चों की दौड़ भाग से जगह भर जाती। कुछ बुजुर्ग जो पहले चुपचाप कोने में बैठे रहते थे, अब बच्चों को गोद में लेकर कहानियां सुनाते। परिवारों के बीच पुराने गिले शिकवे भी धीरे धीरे कम होने लगे। रमाकांत अब बच्चों को देशभक्ति के गीत सिखाते। अनामिका खाना बनाने में सबका हाथ बटाती और गुप्ता अंकल तो यादों के खेल में माहिर हो गए थे। दीपक शुरू में बस औपचारिकता निभाने के लिए आता था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में भी एक अपनापन लौटने लगा। एक दिन उसने कुणाल से कहा, बेटा, जब मैं देखता हूँ कि पापा मम्मी यहाँ कितने खुश हैं, तो लगता है शायद मैंने गलती की थी। कुणाल ने मुस्कुराकर कहा, पापा, गलती तब होती अगर हम उसे सुधारने की कोशिश ना करते। सुरेखा बुआ ने एक और कदम बढ़ाया। उन्होंने अपने सोशल ग्रुप में गोद लो एक बुजुर्ग अभियान शुरू किया, जिसमें जो भी इच्छुक हो वो किसी ऐसे बुजुर्ग के साथ समय बिताए जिनका कोई परिवार नहीं है। धीरे धीरे ये पहल फैल गई और कई लोग हर हफ्ते आश्रम आने लगे। साल यूं ही बीत गया। अब फिर 15 अगस्त नजदीक आ रहा था, लेकिन इस बार आश्रम में हलचल कुछ और थी। कुणाल ने सोचा, इस बार दादा दादी के साथ कुछ ऐसा करूंगा जो वो कभी भूल ना पाए। उसने दादा से पूछा, दादा, आपने आर्मी में रहते हुए कभी
परेड में हिस्सा लिया था। रमाकांत की आंखें चमक उठी। हाँ बेटा, वो दिन जिंदगी के सबसे गर्व वाले दिन थे। कुणाल ने कहा, तो इस बार हम यहाँ अपनी खुद की परेड करेंगे और आप हमारे कमांडर होंगे। अगले हफ्ते कॉलेज के छात्रों और स्कूल के बच्चों ने मिलकर एक छोटी परेड की रिहर्सल शुरू की। बच्चों ने तिरंगे, टोपी, रिबन और रंग बिरंगे झंडे बनाए। आश्रम के बुजुर्ग भी शामिल हुए। कोई ढोल बजाने का अभ्यास करता तो कोई झंडा थामने का। अनामिका ने सबके लिए तिरंगे रंग की मिठाइयां बनाने की ठानी। इस बार हमारे झंडे के रंग थालियों में भी नजर आने चाहिए, उन्होंने हंसते हुए कहा। सुबह सुबह आश्रम में ढोल की आवाज गूंज रही थी। गेट पर फूलों की सजावट थी और अंदर तिरंगे गुब्बारे हवा में लहरा रहे थे। सभी बुजुर्ग साफ सुथरे कपड़ों में सजे थे। रमाकांत ने अपनी पुरानी फौजी टोपी पहन ली थी और अनामिका ने सफेद साड़ी में हरा केसरिया बॉर्डर लगाया था। कुणाल ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, आज का दिन सिर्फ देश का नहीं बल्कि हमारे रिश्तों की आजादी का भी है। सबसे आगे रमाकांत कमांडर की तरह छाती तान कर चल रहे थे। बच्चों और कॉलेज के युवाओं ने कदम मिलाए और बीच बीच में भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। परेड के बाद कुणाल ने माइक्रोफोन उठाकर कहा, आज मैं एक घोषणा करता हूँ। अगले महीने से दादा दादी हमारे साथ घर में रहेंगे। हम मिलकर ये वादा निभाएंगे कि कभी कोई बुजुर्ग अकेला ना रहे। भीड़ में ताली की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अनामिका की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। रमाकांत ने बस इतना कहा, आज मुझे लगता है मैं सच में घर लौट आया हूँ। 15 अगस्त के ठीक 2 दिन बाद दीपक की गाड़ी फिर वृद्धाश्रम के सामने रुकी, लेकिन इस बार हाथ खाली नहीं थे। गाड़ी में रमाकांत और अनामिका का छोटा सा सामान, कुछ पुराने फोटो फ्रेम और वो लाल बक्सा था जिसमें रमाकांत ने अपने फौजी दिनों की यादें संभाल कर रखी थी। गेट पर खड़े आश्रम के मैनेजर ने भावुक होकर कहा, रमाकांत जी, अनामिका जी, आपको जाते देखकर खुशी भी है और खालीपन भी। आप तो हमारे घर की धड़कन थे। अनामिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम आते रहेंगे। ये घर नहीं छूटेगा, बस एक नया घर भी जुड़ जाएगा। जैसे ही दादा दादी ने घर की चौखट पर कदम रखा, दिव्या ने आरती की थाली घुमाई। सुरेखा ने कहा, आज सच में घर पूरा हो गया। कुणाल ने दादी का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले जाते हुए कहा, अब आपके कमरे में वही खिड़की होगी जहां से सूरज की पहली किरण आती है। रमाकांत अपने पुराने सोफे पर बैठ गए, जहां से वो कभी अखबार पढ़ते हुए मोहल्ले के बच्चों को खेलते देखा करते थे। कितने साल बाद ये बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। कितने साल बाद ये कुर्सी मिली, उन्होंने धीरे से कहा। दीपक ने परिवार को इकट्ठा कर कहा, अब घर में हर रविवार सब एक साथ मिलकर खाना बनाएंगे और सब मिलकर खाएंगे। और महीने का एक दिन परिवार दिवस अब सिर्फ आश्रम में नहीं बल्कि हमारे घर में भी मनाया जाएगा। अनामिका ने हंसते हुए कहा, मतलब अब मेरे गुलाब जामुन की डिमांड 2 गुनी हो जाएगी। सब हंस पड़े। कुणाल की सोशल मीडिया पोस्ट और सुरेखा के अभियान ने असर दिखाया। शहर के दूसरे वृद्धाश्रमों में परिवार दिवस मनाना शुरू कर दिया। स्कूलों और कॉलेजों से इसे अपनी सामाजिक गतिविधियों का हिस्सा बना लिया। कई लोग जो पहले अपने बुजुर्गों से दूर रहते थे, अब महीने में कम से कम एक दिन उनके साथ बिताने लगे। स्थानीय अखबार में हेडलाइन छपी, कुणाल सिंह की पहल ने बुजुर्गों को दिया नया जीवन। रमाकांत जी सुबह अखबार पढ़ते पढ़ते कुणाल को कॉलेज की तैयारी करते देखते और कहते, फौजी का पोता है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अनामिका और दिव्या साथ में रसोई में काम करती और बीच बीच में पुराने गीत गुनगुनाती। दीपक अब ऑफिस से लौटते ही सबसे पहले पापा के कमरे में जाता और दिन भर की बातें करता। 1 साल बाद 15 अगस्त का दिन फिर आया, लेकिन इस बार आश्रम का आंगन और भी रंगीन था। सिर्फ आश्रम के लोग ही नहीं, पूरे शहर के परिवार वहां मौजूद थे। रमाकांत ने फिर से कमांडर बनकर परेड का नेतृत्व किया, लेकिन इस बार उनके साथ दीपक भी कदम मिला रहे थे। अनामिका ने अपने हाथ से बच्चों और बुजुर्गों को तिरंगे रंग की मिठाइयां खिलाई। कुणाल ने मंच से कहा, आज सिर्फ हमारा परिवार नहीं
पूरा शहर एक परिवार बन गया है। कार्यक्रम के अंत में रमाकांत ने माइक उठाया और कहा, देश की आजादी और रिश्तों की आजादी में फर्क नहीं है। दोनों की रक्षा जिम्मेदारी से होती है। जैसे सैनिक देश की सीमा संभालते हैं, वैसे ही हमें अपने रिश्तों की सीमा संभालनी चाहिए। भीड़ में खामोशी छा गई और फिर जोरदार तालियों की गूंज उठी। शाम को घर लौटते समय कुणाल ने दादा दादी से कहा, अब तो 15 अगस्त सिर्फ देश का नहीं, हमारा भी त्योहार है। अनामिका ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, और ये त्योहार अब कभी अकेला नहीं होगा। गाड़ी धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रही थी और आसमान में तिरंगा झंडा हवा में लहरा रहा था, जैसे कह रहा हो, जहां अपनापन है वहीं सच्चा घर है। अगले ही महीने एक राज्य स्तरीय समाचार चैनल ने कुणाल, रमाकांत और अनामिका का इंटरव्यू लिया। एंकर ने पूछा, कुणाल, आपको ये आइडिया कैसे आया? कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैंने देखा कि मेरे दादा दादी का सबसे बड़ा सपना घर में रहना नहीं, बल्कि अपनेपन का एहसास पाना है, तब समझ आया कि हमें सिर्फ जगह नहीं, दिल बदलने की जरूरत है। रमाकांत ने बीच में जोड़ा, बेटा, ये कोई एक परिवार की कहानी नहीं है, ये तो देश के लाखों बुजुर्गों की कहानी है। इंटरव्यू वायरल हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री ने कुणाल और उनके परिवार को बुलाकर सम्मानित किया। उन्होंने घोषणा की, राज्य की सभी वृद्धाश्रमों में हर महीने परिवार दिवस अनिवार्य होगा। अनामिका की आंखें भर आई। सोचा नहीं था बेटा कि हमारी छोटी सी खुशी एक दिन इतने लोगों की खुशी बन जाएगी। सितंबर की एक सुबह शहर के अखबार के पहले पन्ने पर एक बड़ी तस्वीर थी। रमाकांत सफेद कुर्ते पैजामी में, छाती पर फौजी मेडल, बगल में अनामिका मुस्कुराती हुई, और बीच में कुणाल तिरंगा थामे खड़ा था और नीचे मोटे अक्षरों में लिखा था, एक पोते ने अपने दादा दादी को ही नहीं, पूरे शहर को घर लौटा दिया। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर छा गई। लोग कमेंट कर रहे थे, काश हम भी अपने माता पिता को इतना समय दे पाते। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, हम सबकी कहानी है। 2 दिन बाद राज्य के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने लाइव इंटरव्यू के लिए बुलाया। उस स्टूडियो में चमकती रोशनी के बीच एंकर ने मुस्कुराकर पूछा, कुणाल, आपको ये विचार कैसे आया? कुणाल ने कैमरे को देखते हुए कहा, जब मैंने दादी के हाथ में मिठाई का डिब्बा गिरते देखा और उनकी आंखों में 5 साल का इंतजार पढ़ा, तब समझ आया कि बुजुर्गों के लिए घर सिर्फ दीवारें नहीं, बल्कि वो पल है जब उनका अपना कोई उनके पास बैठता हो। एंकर ने रमाकांत की तरफ देखा। रमाकांत जी, आपको कैसा लगता है? अब आपका पोता आपको घर ले आया है। रमाकांत की आंखें भर आई। बेटा, मैं फौज में था, गोलियों और बमों के बीच भी इतना गर्व महसूस नहीं किया जितना आज होता है, जब मेरा पोता मेरी आंखों में देखकर कहता है, दादा, आप अकेले नहीं हैं। स्टूडियो में बैठे लोग खामोश थे, लेकिन हर किसी की आंखें नम हो गई थी। इंटरव्यू फिर से वायरल हो गया था। 1 हफ्ते के भीतर राज्य के मुख्यमंत्री ने परिवार को बुलाया। भरे हुए हॉल में सैकड़ों कैमरों के सामने मुख्यमंत्री ने कुणाल को सम्मानित करते हुए कहा, आज हमने एक जवान को देखा जो बंदूक से नहीं, अपनेपन से देश की रक्षा कर रहा है। दीपक, जो मंच पर खड़े थे, धीरे से फुसफुसाए, बेटा, आज मुझे अपने बेटे होने का असली मतलब समझ आया। कुणाल ने इस पल को बस अखबारों की हेडलाइन बनकर खत्म नहीं होने दिया। उसने अपने कॉलेज और शहर के अन्य कॉलेजों में युवा और बुजुर्ग नाम से एक क्लब शुरू किया। हर महीने ये क्लब अलग अलग वृद्धाश्रमों में जाकर कार्यक्रम करता। कभी गीत संगीत, कभी कहानियों की शाम, कभी मिलकर खाना पकाना। एक बार एक बुजुर्ग ने कुणाल का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, 50 साल बाद मुझे फिर से किसी ने बाबा कहकर बुलाया है। कुणाल की आंखें भर आई। हम सोचते हैं कि हम उन्हें समय दे रहे हैं, असल में वो हमें जिंदगी का असली मतलब सिखा रहे हैं। अगले 15 अगस्त को राजधानी में राज्य स्तरीय परिवार दिवस आयोजित किया गया। हजारों बुजुर्ग और उनके परिवार एक साथ बैठे थे। स्टेज पर सबसे आगे रमाकांत जी और अनामिका जी थे। उनके पास मुख्यमंत्री और कई मंत्री बैठे थे, लेकिन उनकी नजरें सिर्फ एक शख्स कुणाल पर थी। जब कुणाल ने माइक संभाला तो उसने भीड़ में देखकर कहा, ये सिर्फ उत्सव नहीं है, ये वो धागा है जो हमें हमारे अतीत से, हमारी जड़ों से और हमारे बुजुर्गों से जोड़ता है।
हम देश से तभी सच्चा प्यार कर सकते हैं जब अपने घर के सबसे बड़ों को सबसे ज्यादा इज्जत दे। पूरा मैदान खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। अनामिका ने दीपक का हाथ थामा और कहा, देखा, ये वही बच्चा है जो कभी मेरी गोदी में बैठकर कहानियां सुनता था। आज वो सबको कहानियां सुना रहा है। मीडिया और सोशल मीडिया ने इस पहल को हर कोने तक पहुंचा दिया। दक्षिण के गांव, उत्तर के पहाड़, पूर्वोत्तर की घाटियां, हर जगह लोग अपने अपने तरीके से परिवार दिवस मनाने लगे। कहीं इसे अपनापन दिवस कहा गया तो कहीं मिलन दिवस, लेकिन मकसद सबका एक ही था, कोई भी बुजुर्ग अकेला ना रहे। एक दिन कुणाल को विदेश से मैसेज आया, हम कनाडा में भी परिवार दिवस मना रहे हैं। हमारे बच्चे अब अपने दादा दादी को वीडियो कॉल करके कहानियां सुनते हैं। 1 साल बाद गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में एक भव्य समारोह हुआ। राष्ट्रपति ने कुणाल का हाथ थाम कर कहा, आपने हमें दिखाया कि देशभक्ति सिर्फ वर्दी पहनने में नहीं बल्कि रिश्तों की रखवाली में भी होती है। रमाकांत के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी और उनकी आंखों में सिर्फ एक चमक। मेरे पोते ने वो किया जो मैंने हमेशा चाहा, अपने घर और अपने देश को जोड़ दिया। साल गुजर चुके थे। परिवार दिवस अब सिर्फ एक शहर का नहीं बल्कि पूरे देश का त्योहार बन चुका था। हर 15 अगस्त को लोग सिर्फ तिरंगा नहीं फहराते थे बल्कि अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ बैठकर खाना खाते, बातें करते, पुराने फोटो देखते। लेकिन इसी साल अगस्त की शुरुआत में रमाकांत की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, उम्र और पुरानी बीमारी अब शरीर पर भारी पड़ रही है। कुणाल रात रात भर दादा के पास बैठा रहता। एक रात रमाकांत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, इस बार 15 अगस्त की परेड शायद मैं ना कर पाऊं। अगर मैं ना रहूं तो? कुणाल ने तुरंत उनकी बात काटी। दादा, जब तक तिरंगा लहरा रहा है आप मेरे साथ हैं। उस सुबह शहर का सबसे बड़ा मैदान फूलों और तिरंगों से सजा था। लोग दूर दूर से आए थे क्योंकि सबको मालूम था इस बार रमाकांत सिंह शायद आखिरी बार मैदान में आएंगे। रमाकांत को व्हील चेयर पर लाया गया। उनके चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में वही चमक जो एक जवान सिपाही की हो आंखों में होती है। दादी अनामिका उनके पास थी। उनके कांपते हाथ दादा के कंधे पर थे। कुणाल ने माइक पर आकर कहा, आज का नेतृत्व करेंगे वो शख्स जिन्होंने न सिर्फ सरहद की हिफाजत की बल्कि हमारे रिश्तों को भी बचाया, मेरे दादा श्री रमाकांत सिंह। पूरा मैदान खड़ा हो गया। जैसे ही रमाकांत ने कांपते हाथ से तिरंगे को सलामी दी, हवा में एक अलग सी खामोशी छा गई। ढोल की थाप, झंडे की लहर और रमाकांत की आंखों में तिरंगे का आग। ऐसा लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। परेड खत्म होने के बाद रमाकांत ने कुणाल को पास बुलाया और धीरे से बोले, बेटा, अब मैं निश्चिंत हूँ। देश भी सुरक्षित है और मेरा घर भी। कुणाल की आंखें भर आई। दादा, ये सब आपने ही तो सिखाया है। रमाकांत जी मुस्कुराए, आंखें बंद की और हमेशा के लिए सो गए। पहले तो सबको लगा वो बस थक कर आराम कर रहे हैं, लेकिन जब सच सामने आया तो पूरा मैदान एक साथ खड़ा हो गया। एक बुजुर्ग ने आवाज लगाई, सलाम उनके नाम, और हजारों हाथ तिरंगे की ओर उठ गए। लोग रो रहे थे लेकिन उस सलामी में गर्व भी था। शाम तक रमाकांत की तस्वीर हर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर थी। नीचे लिखा था, उन्होंने साबित कर दिया, देशभक्ति घर से शुरू होती है, प्रधानमंत्री ने अपने 15 अगस्त के भाषण में कहा। रमाकांत सिंह ने ही हमें सिखाया कि बुजुर्गों की सेवा भी उतनी ही पवित्र है जितनी देश की सेवा। अंतिम संस्कार के बाद दादी ने कुणाल का हाथ थाम कर कहा, तुम्हारे दादा चले गए लेकिन उन्होंने जो धागा बुना है वो कभी टूटना नहीं चाहिए। कुणाल ने सिर झुकाकर कहा, दादी, अब ये सिर्फ मेरा नहीं पूरे देश का वादा है। अगले साल से सरकार ने ऐलान किया 15 अगस्त को राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत रमाकांत सिंह के परिवार से हुई थी। हर घर में उस दिन एक फोटो लगाई जाती, रमाकांत व्हील चेयर पर सलामी देते हुए, पीछे तिरंगा लहराता हुआ, और हर बच्चे से कहा जाता, ये वो इंसान है जिन्होंने हमें सिखाया कि अपने बुजुर्गों को गले लगाना सबसे बड़ी देशभक्ति है। कुणाल अब भी तिरंगे की ओर देखता, मन में सिर्फ एक बात गूंजती, दादा, आप गए नहीं, अब तो आप हर घर में बसते हैं और आसमान में तिरंगा जैसे कह रहा हो, जहां अपनापन है वहीं सच्चा घर है।
15 अगस्त के बाद का पहला रविवार था। घर के आंगन में वही लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी जिस पर रमाकांत हर सुबह अखबार पढ़ते थे। दादी अनामिका ने कई बार चाहा कि कुर्सी को अंदर रख दे, लेकिन कुणाल ने रोक दिया। दादी, ये कुर्सी अब हमारे घर की सबसे बड़ी मेहमान है। रात में कुणाल देर तक उसी कुर्सी पर बैठा रहा। हल्की हवा चल रही थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दादा की हथेली उसके कंधे पर है। एक दिन दादी ने कुणाल को अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाल के पकड़ा दी। बेटा, ये तुम्हारे दादा की है। इसमें उनके सपने, उनकी योजनाएं सब लिखे हैं। कुणाल ने पन्ने पलटे। एक पेज पर लिखा था, काश एक ऐसा घर हो जहाँ कोई बुजुर्ग अकेला ना रहे, जहाँ हंसी ठिठोली हो, बच्चों की दौड़ भाग। कुणाल ने उसी रात फैसला कर लिया, दादा, अब ये सपना मैं पूरा करूंगा। अगले महीने शहर के बाहर एक खाली जमीन पर काम शुरू हुआ। बोर्ड पर लिखा था, रमाकांत सदन, बुजुर्गों का नहीं, परिवार का घर। यहाँ ना कोई गेट था, ना ऊंची दीवारें। बच्चों के खेलने की जगह, बगीचे, लाइब्रेरी और हर कमरे में घर जैसा माहौल। कोई यहाँ छोड़कर नहीं आता था। लोग अपने बुजुर्गों के साथ कुछ दिन बिताने, कहानियां सुनने और अपनापन बांटने आते थे। पहला रमाकांत दिवस मनाया गया जिसमें शहर के 100 से ज्यादा परिवार आए थे। बच्चे बुजुर्गों के साथ पतंग उड़ा रहे थे और बुजुर्ग बच्चों को पुराने खेल सिखा रहे थे। दादी की आंखें चमक उठी। ये तो तुम्हारे दादा का सपना था और तुमने उसे सच कर दिया। कुणाल ने धीमे स्वर में कहा, दादी, दादा ने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, मैंने उनके सपनों के लिए। शाम को जब सूरज ढल रहा था, सब लोग बगीचे में इकट्ठा हुए। बीच में तिरंगा फहरा रहा था। कुणाल ने माइक उठाकर कहा, ये तिरंगा हमें सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं सिखाता, ये हमें अपने घर की रक्षा भी सिखाता है। फिर उसने दादा की पुरानी टोपी तिरंगे के नीचे रखी और कहा, आज से ये टोपी यहाँ रहेगी ताकि आने वाली हर पीढ़ी जाने कि एक इंसान ने अपनेपन को अपना हथियार बनाया था। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा और आसमान में जैसे तिरंगा मुस्कुरा रहा था। एक सुबह कुणाल को कनाडा से एक ईमेल आया जिसमें लिखा था, हमने रमाकांत सदन के बारे में पढ़ा। हम यहाँ भी ऐसा एक घर बनाना चाहते हैं जहाँ प्रवासी भारतीय अपने बुजुर्गों के साथ समय बिता सके। ईमेल एक भारतीय मूल की प्रोफेसर मीरा शर्मा का था। वो चाहती थी कि विदेशी धरती पर बसे भारतीय भी इस परिवार दिवस और रमाकांत सदन जैसी पहल का अनुभव करें। कुणाल, दीपक और दादी कनाडा गए। वहाँ एक बड़े सामुदायिक केंद्र में भारतीय परिवार अपने बुजुर्गों के साथ जमा हुए थे। कुणाल ने तिरंगे के साथ कहा, हम जहाँ भी रहे, हमारी जड़ें हमारे बुजुर्ग हैं। उन्हें सींचते रहना ही सच्ची देशभक्ति है। लोग रो पड़े। एक बुजुर्ग प्रवासी बोले, हमने सालों से अपने गांव का मेला नहीं देखा। आज यहाँ वो अपनापन महसूस हो रहा है। धीरे धीरे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में भारतीय समुदायों ने परिवार दिवस मनाना शुरू कर दिया। ये सिर्फ भारतीयों तक सीमित नहीं रहा, कई विदेशी परिवार भी इसमें शामिल होने लगे। फ्रांस में एक बुजुर्ग महिला ने कहा, मैंने अपने बेटे को सालों से नहीं देखा, लेकिन आज मुझे लगता है जैसे मेरा अपना परिवार यहाँ है। कुछ साल बाद कुणाल को संयुक्त राष्ट्र में एक कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया। कुणाल ने स्टेज पर जाकर अपने दादा रमाकांत की कहानी सुनाई। व्हील चेयर वाली वो सलामी की तस्वीर दिखाई और कहा, हमने सीखा है कि बुजुर्गों की सेवा कोई सामाजिक प्रोजेक्ट नहीं, ये हमारी सांस्कृतिक जड़ है। पूरे हॉल में खड़े होकर लोग तालियां बजा रहे थे और स्क्रीन पर तिरंगा लहरा रहा था। जब कुणाल घर लौटा, दादी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, तुमने दादा का सपना आसमान तक पहुंचा दिया। अब ये सिर्फ हमारा नहीं, पूरी दुनिया का है। कुणाल ने मुस्कुराकर कहा, दादी, दादा ने मुझे एक ही बात सिखाई थी, जहां अपनापन है वही सच्चा घर है। अगले 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री के भाषण में रमाकांत सिंह और उनके परिवार का फिर नाम लिया गया। लाल किले से लेकर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका तक एक ही दिन लाखों लोग अपने घरों में बुजुर्गों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। आसमान में तिरंगा जैसे कह रहा था, सीमाएं मिट सकती हैं लेकिन अपनेपन की सरहदें नहीं टूटती। 15 अगस्त की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।